नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, जब गुरु आज्ञा में रहते हुए गुरु महाराज जी के दिए ज्ञान के अनुसार यदि आप अपनी श्वासों से प्रेम करोगे, अपनी श्वासों के साथ रहोगे, अपनी श्वासों का अनुभव करोगे, अपने श्वासों के टर्निंग पॉइंट को देखोगे, अपने श्वासों के अंतराल का अनुभव करोगे, तो वो जो श्वासें हैं वो हमें असली शांति तक पहुंचा देगी। ऐसी शांति जिसे हम हमेशा ढूंढ रहे हैं। जब आप उन श्वासों तक पहुंच जाएंगे तो भीतर में उस परमात्मा के दर्शन, वो अनुभव आप कर पाएंगे जिसकी तलाश आपको है। उस शाश्वत सत्य का अनुभव कर पाएंगे जो परमात्मा के आशीर्वाद के रूप से हमें मिला हुआ है। अपनी श्वासों के साथ रहिए, सुमिरन करिए साथियों, बिना सुमिरन भला नहीं होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 10 अक्टूबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। लेकिन उससे पहले नवरात्रों का 8वां दिन, पंचांग भेद के अनुसार ऐसा सुनने में आया है कि अष्टमी और नवी दोनों एक साथ, नवमी और अष्टमी को एक साथ मनाया है। तो कह सकते हैं कि आज नवरात्रों का अंतिम दिन भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी पूजेंगे तो कुछ लोग नवमी भी पूजेंगे। नवरात्रों का 8वां दिन माँ गौरी का दिन, और नवरात्र के 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप यानी माँ गौरी की उपासना और पूजा की जाती है। हर भक्त, हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार माँ के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है और माँ को मनाने की कोशिश करता है। 8वें दिन माँ गौरी की उपासना और आराधना उनकी साधना शक्ति को और बल प्रदान करती है। माँ का बहुत सुंदर श्री विग्रह है। माँ की 4 भुजाएं हैं। वो अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण के, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित, चौथा हाथ वर मुद्रा में। महान माँ का जो वाहन है वो वृषभ है। माँ अपने पूर्व जन्म ने माँ पार्वती के रूप में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। माँ पार्वती बहुत गहरी साधना करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। शास्त्र ऐसा कहते हैं, माँ गौरी की उपासना से मन पसंद जीवन साथी और विवाह संबंधी परेशानियों का निवारण होता है। वे बच्चे जिनका समय पर विवाह नहीं हो रहा है, या जिन बच्चों को विवाह संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मनचाही जीवन साथी की जिनकी चाह है, माँ गौरी की उपासना करने से, माँ के वरदान से मनोनुकूल जीवन साथी मिलता है और वैवाहिक जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। माँ भगवती गौरी की पूजा अर्चना से शादी विवाह संबंधी संपूर्ण मसले सरलता से हल हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भरा। माँ गौरी की साधना से मनुष्य की मनोरथ पूर्ण होते हैं। विवाह संबंधी, शादी संबंधी और सामाजिक और सांसारिक जीवन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलती है। यह है माँ का 8वां स्वरूप। नमो नारायण। अब पूजा कैसे करें ये बताऊंगा अगले शॉट में, लेकिन इस समय मैं बात करूंगा 10 अक्टूबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। और राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2081 आश्विन मास की 25 फरवरी से, शक 1946 आश्विन 18 तद अनुसार गुरुवार 10 अक्टूबर 2024। सूर्यकांत तिथि सप्तमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:31। अगली तिथि अष्टमी होगी। सूर्यकालीन कुल अतिगंड योग है। सूर्यकालीन योग अतिगंड है और योग का समाप्ति काल 11 अक्टूबर सुबह 4:37 पे है। सूर्यकालीन करण वणिज करण है। करण का जो समाप्ति काल है वो 12:31 दोपहर है और अगला करण वृष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व आषाढ़ नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 11 अक्टूबर सुबह 5:01 है। यानी आज शुक्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव धनु राशि पे है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़े, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। कन्या राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और केतुदेव है। बुधदेव 10 अक्टूबर सुबह 11:19 पर तुला राशि में संचरण करेंगे। धनु राशि में चंद्रदेव, मिथुन राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पतिदेव, तुला राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव और मीन राशि में राहुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 10 अक्टूबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ अवधि है वो 46 मिनट है और ये 46 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया,
लाभ का चौकड़ी और अमृत के चौकड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 1:35 तक लाभ का चौकड़ी रहेगा और दोपहर 1:35 से लेकर दोपहर 3:02 तक अमृत का चौकड़िया रहेगा। शाम 4:29 से लेकर शाम 5:56 तक शुभ का चौकड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। नमन और यात्रा दक्षिण दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 10 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 10 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। मित्रों साथियों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म न्यूज स्नान उपरांत 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो गेहूं लाल कपड़े में बांधकर गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में दे दें। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगी। ये अद्भुत है। बस ये उपाय आज जरूर करें और साल भर करें, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत उपाय। हर रविवार को श्रद्धानुसार गुड़ या 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो गेहूं लाल कपड़े में बांधकर गरीब को दान देना या किसी महिला को दान देना उत्तम रहेगा। आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध आसन में बैठकर आदित्य हृदय स्वर के साथ पाठ करना भी उत्तम रहेगा। नमन नारायण, नमन नारायण, नमन नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। नवम भाव में चंद्रदेव है और नवम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी और पिता का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग भी मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है खर्चों पर नियंत्रण रखना, वाणी पर नियंत्रण रखना, मर्यादाओं का पालन करना और नैतिकता का दामन पकड़े रखना बहुत जरूरी है। वैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कठिन परिश्रम के परिणाम अच्छे रहेंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। क्या करें? गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करे। क्या ना करें? स्वार्थ की भावना से कोई काम ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम अंग अंगाकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं वृषभ राशि।
अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण सितारों के जल प्रतिकूल है। सुख के साथ धर्म बाधा पहुंचेगी, मानसिक बेचैनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में रुकावट रहेगी और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा और अनायासी कोई आरोप लग सकता है और यात्रा में हानि। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, लापरवाही आपको मुसीबत में और अनैतिक कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपनी भावनाओं, अपने कार्यशैली और अपने नीति नियमों का थोड़ा सा अवलोकन करिएगा। क्या ना करें? ऐसा कोई काम नहीं करें जो मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शुभ शुक्राय नमः। शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी, कारोबार के क्षेत्र में उन्नति हुई, धन लाभ होगा, मातृ पक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा, वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध मिलेंगे और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज कहीं न कहीं से इनकम में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी युवाओं को परिश्रम और कैरियर के क्षेत्र में नई राहें खुलेगी, प्रयासों के अनुकूल शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? आवश्यक कार्य में पूर्ण सफलता के लिए धैर्य का परिचय देना बहुत जरूर है। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में नहीं आए। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम भू बुधाय नमः। ये अद्भुत प्रणव मंत्र है, श्रद्धानुसार जाप करने से खुशियों से दिन बीतेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन हर रोज की तरह अष्टम नवरात्र यानी 8वें नवरात्र पर मां गौरी की कैसे उपासना करें कि जीवन में विवाह संबंधी परेशानियों का निवारण मिले। यदि आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा है या संतान के विवाह में उठापटक है, अच्छे से रिश्ते हाथ से निकले या विवाह हो गया तो आपस में टकराव बहुत रहता, तो वैवाहिक जीवन की कोई भी परेशानियों के लिए मां गौरी की पूजा अद्भुत मानिए। नवरात्रों के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन ये अद्भुत मान, और किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन और आज के दिन यानी 8वें नवरात्र, लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए और महागौरी की कोई मूर्ति है तो अंगुष्ठ प्रमाण होगी, नहीं तो मां का सुंदर शिवविग्रह स्थापित करें। मां के सामने लाल चौकी पर पुनः श्वेत रस का छोटा सा वस्त्र बिछाइए, उस पर महागौरी यंत्र रख दीजिए, मां दुर्गा यंत्र रख दीजिए और हाथ में 108 मोगरे के पुष्प लेना, एक पुष्प हाथ में लीजिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवी नमः इस मंत्र का जाप करते श्रीयंत्र और उस पर पुष्प अर्पित करिए। तत्पश्चात 7 तरह का अनाज लीजिए और लाल कपड़े में बांध दीजिए। अपनी मनोकामना का ध्यान करते, विवाह संबंधी परेशानियों का ध्यान करते उस पोटली में गांठ लगाइए। गांठ लगाने के बाद पोटली को अपने हाथ में रखिए। 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवी नमः इस मंत्र का जाप करती ये मनोकामना गुटिका माई के चरणों में रख दी। पुनः मां का सदाव्र पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, दूध से बनी नैवेद्य का भोग लगाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवी नमः इस मंत्र की 11 माला, 7 माला या 21 माला का जाप करें। अष्टमी के दिन विवाह संबंधी संपूर्ण जीवन की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये उपाय करते हैं तो रुके हुए वैवाहिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जो विवाह में विघ्न आ रहा उस बाधाओं से छुटकार लगातार कुछ महीने इस उपाय को करके देखिएगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपके जीवन में शादी विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी से मुक्ति। और वैसे आज अष्टमी का दिन है, आज के दिन इस तरह पूजा करने से वैवाहिक परेशानी से मुक्ति जरूर मिलेगी। आगे बताऊंगा मां का भोग, लेकिन उससे पहले कर्क राशि, चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। राजनीति और कारोबार के क्षेत्र में किए कार्य सफल होंगे। मान सम्मान के लिए प्रयत्नशील जो रहे सफलता अवश्य मिलेगी। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और लाभ भी मिलेगा। मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति को और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता का संकेत अच्छा मिल रहा है। क्या करें? अपनी इच्छाओं का अवलोकन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी गरीब की उपेक्षा ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पद में। 75% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम शो सोमाय नमः ये चंद्रदेव का बीज मंत्र है, जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण में काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। कैरियर हो चाहे एजुकेशन हो चाहे कामकाज हो चाहे खेल का मैदान, महत्वपूर्ण कार्य में जो विलंब था वो हटेगा। लेकिन अनजान लोगों पर भरोसा करना नुकसानदायक। लेन देन के कार्यों में सावधानी बरती और वाणी की मधुरता बहुत जरूरी। क्या करें? वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें? कर्ज आदि का लेन देन ना करें।
शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। ओम घ्राणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव। चौथे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारे जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। आज ग्रह कलह की प्रबल संभावना है। संतान और आपके बीच में वाद विवाद और माता के स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है और पारिवारिक कलह की वजह से कैरियर और कारोबार में अनावश्यक विघ्न और बाधाएं। खर्चा बढ़ेगा, भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी, विरोधी हानि पहुंचा सकता है और यात्रा में कष्ट है। वाहन का बेचना और खरीदना दोनों ही नुकसानकारक है। बनते कार्य में व्यवधान है, सहकर्मियों के साथ न बिगाड़े, मोटा नुकसान भी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा से काम करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं के साथ कलह नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम बु बुधाय नमः, बुध देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में मनोचित लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में स्थिति उत्तम रहेगी। कारोबारी यात्रा सुखद रहेगी। मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण और उपहार की प्राप्ति होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए उम्मीद और आशाओं के नए पंख लगेंगे। सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? नवीन कार्य में सरकारी मामलों को ढंग से समझना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? वाद विवाद को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शिव शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय और प्रश्नों में बदलाव होगा। परेशान से राहत महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा और आय की स्थिति ठीक रहेगी। सोच विचार कर किसी बड़े खर्च का बजट बनाइएगा, ये ध्यान जरूर रखिएगा, लेकिन लाभ मिलेगा। स्वजनों के सुख से मन हर्षित रहेगा। मनोनुकूल कॉलेज स्कूल में जो सफलता आपको प्राप्त होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें। क्या ना करें? पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम अंग अंगाकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रहों की शुभता से सुफलों की प्राप्ति होगी। मार्केट में, कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में, समाज में हर जगह उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। अकस्मात रिश्तों में सुधार होगा और धन की प्राप्ति उत्तम अवसर मिलेगी। भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बड़े लोगों से मित्रता बढ़ेगी और व्यवसायिक सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर हो चाहे एजुकेशन, बेहद सुफल नजर आ रहे हैं। अनुसंधान के कार्य में लगे युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? भावनाओं पर नियंत्रण बहुत ज्यादा। क्या ना करें? कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले 8वें नवरात्रों पर मां का भोग बदलेगा आपका भाग्य। मित्रों साथियों, आपके जीवन में विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है, आपके जीवन में शादी विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है, तो आज मां भगवती को नारियल का भोग लगाई और ये नारियल का भोग नैवेद्य के रूप में 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को बांटी। आज कंजकों को चुनरी का दान देना, दक्षिणा देना बहुत उत्तम माना गया है। किसी स्वागन स्त्री को श्रृंगार का दान देना भी उत्तम माना गया है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अनुकूल नहीं, तो 9 के 9 ग्रहों को अनुकूल करने के लिए आज श्रद्धानुसार शत अनाज लीजिए या 9 तरह का अनाज, 9 के 9 ग्रहों का अनाज ले लीजिए। 1.25 किलो अनाज अलग अलग पोटली में बांधकर अपने सामने रख दीजिए और वहीं बैठकर चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। ये अद्भुत है। ओम ह्रीं क्लीं हूं महागौरी फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से भी आपके कष्ट मिटेंगे। और उसके बाद ये सत अनाजा पक्षियों को डाल दीजिएगा। जो भी अनाज है वो पक्षियों को डाल दीजिएगा। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, चंद्रदेव 12वें भाव में, और 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, सीताराम जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आपकी अपनी हानि पहुंचाएंगे। शुभ कार्य में अड़चन आएगी। यात्रा में कष्ट है। स्वास्थ्य प्रभावित होकर पारिवारिक संबंधों में कटुता का संकेत है। आज विशेष सावधानी का दिन है भाई। आज आपके ऊपर व्यर्थ का दबाव हो सकता है। कोई शत्रु परेशान कर सकता है और विवादित सौदों में किया पूंजी निवेश नुकसान दे सकता है। क्या करें? बुद्धि और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? कहीं नई मशीनरी में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र की माला ब्रह्म मुहूर्त में 5 माला या 7 माला जाप करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक प्रश्न में सुधार होगा। मनोबल बढ़ेगा। नई मैत्री से लाभ देंगे।
मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, यात्रा में उत्तमता रहेगी, ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। क्या करें? सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदार है। क्या ना करें? बेवजह किसी शत्रुता नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग चलेटी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लाभ देगा। व्यापार में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। अपनों के सहयोग से महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी और मनोबल बना रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मन में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। मेहनत के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और शिक्षा के और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा। क्या करें? घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। क्या ना करें? कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मीन राशि वाला। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, ये आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। अब मैं चर्चा करूंगा आयुर्वेद। मित्रों साथियों, शरीर में बहुत कमजोरी लगती है। 4 कदम चलते हैं, बैठने का मन करता है, सांस फूलती है, दमा, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। लेकिन आज जो नुस्खा बता रहा हूं ना, उसमें दमा में राहत जरूर पड़ेगी। बहुत बहुत अद्भुत है और ये आपके घर में किचन में है, वो है दालचीनी। दालचीनी का जो है पाउडर बना दीजिए। हर रोज आधा चम्मच पाउडर में 2 चम्मच शहद मिलाइए, मिक्स करिए अच्छी तरह और सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए। दूसरा, पूरे दिन एक बड़ा सा टुकड़ा कच्चे नारियल का, गिरी का ले लीजिए और वो टुकड़ा चबा चबा कर खाइए। आप इनहेलर ले रहे हैं, इनहेलर लेना पड़ रहा है आपको, मतलब बिना सांस नहीं आ रही है, 10-15 लौंग पानी में डालिए, उसे स्टीम लेना शुरू, इनहेलर मत लीजिए, फेफड़ा मजबूत होगा। 20-21 दिन करके देखिए, अद्भुत लाभ मिलेगा और आपके कष्ट मिट जाएंगे। न मना रहे, आज इतना ही। हाँ, कोई भूल हो गई तो पुनः आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।